जिलाधिकारी चमोली से भारतीय मजदूर संघ चमोली के बैनर तले विभिन्न मजदूर संगठनों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। आशा स्वास्थ्य कार्यकर्त्री संगठन उत्तराखंड सहित विभिन्न मजदूर संगठनों ने आज अपनी विभिन्न मांगों के निस्तारणों के लिए भारतीय मजदूर संघ चमोली के बैनर तले थराली ग्वालदम देवाल तिराहे से जुलूस निकालकर उप जिलाधिकारी कार्यालय तथा हाथों में अपनी मांगों की तख्तियां, बैनर और नारेबाजी की। उप जिलाधिकारी कार्यालय परिसर पहुंचकर जुलूस सभा की शक्ल में बदल गया, जहां वक्ताओं ने कुशल और अकुशल श्रमिकों के हकूकों पर बात रखी। इसके बाद उप जिलाधिकारी आंदोलनकारियों के बीच पहुंचे और उनके द्वारा मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव गढ़वाल, मंडलायुक्त जिलाधिकारी को लिखे श्रमिकों की विभिन्न मांगों को सौंपा। ज्ञापन को प्राप्त करने के बाद उप जिलाधिकारी रविंद्र जुवाठा ने सभी को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों के पत्र संबंधित को भेज दिए जाएंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ, सरकार से ये बोलना चाहती हूँ कि जो सरकार ने WHO ने हमको ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित तो किया, बहुत अच्छी है बात है, हम सराहना करते हैं उस चीज़ की, लेकिन उससे हमारा पेट भरने वाला नहीं है। क्योंकि हम इतना कोविड काल में जब क्वारंटीन सेंटर से लेकर आज जो प्रिकॉशन डोज है तब तक भी आशाएं पूरे उसमें अपना योगदान दे रही है, लेकिन सरकार अनदेखा कर रही है आशाओं की। इतने कामों का हर चीज़ का मूल्यांकन करने के बजाय अनदेखा कर रही है। हमारी सरकार से यही अपील है कि 2005 से आज हमें 17 साल इस कार्य को करते हुए हो गए हैं। जब हमारी नियुक्ति हुई तो सिर्फ स्वास्थ्य शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर के लिए हुई थी। आज विभाग हमको इतना काम दे रही है और अन्य विभाग भी हमको दुनिया भर के काम दे रहा है, जिससे कि हमारे कार्यों में व्यवधान हो रहा है। ना हम अपने बच्चों का भरण पोषण ढंग से कर पा रहे हैं और ना ही हम अपने कार्यों को कर पा रहे हैं, क्योंकि इस काम को अगर हम करेंगे तो उसके लिए हमको पैसा तो चाहिए ही। सरकार से हमारा यही कहना है कि हमको फिक्स मानदेय 18,000 कर दिया जाए, जिससे कि हम अपने बच्चों का और अपना भरण पोषण कर सकें। धन्यवाद। जिससे जुड़े उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जो मेरा सपना था 1.5 साल से वो आज सफल होते मेरे नज़र आ रहा है। मजदूरों की चाहे आशाओं की जो भी कमज़ोर वर्गीय आदमी श्रमिक है, उनको अधिकारों को लड़ने के लिए, उनका अधिकार उनको दिलाने के लिए हमारा सतत प्रयास रहेगा। आशा है मीडिया भी हमारा साथ देगी और ये उनको देना ही पड़ेगा, सरकार को झुकना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। तो क्यों गरीबी सरकार बनाती है और गरीबी लूटा जा रहा है, उसको अधिकार कागज में दे। उसमें शासन प्रशासन कहीं न कहीं मेरे को मिली जुली भगत लगती है, जिससे श्रमिकों अभी तक इतना अनदेखा किया गया है। लेकिन अब ऐसा हम होने नहीं देंगे। अब मेरे को पूरा विश्वास हो गया है, पूरे श्रमिक संगठित हो चुके हैं। आज से जितने भी ग्रुप सब संगठित हैं और उनके अधिकार को लड़ने के लिए मैं पूरे संगठन को, पूरे ग्रुप को, पूरे पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसके लिए इसी बातों पर मैं अपनी बात को समापन करने की हमारी जो यहाँ पर मांगे मेन मांगे हमारी है, ये एक तो आशाओं की, आशा कार्यकर्ताओं की जो इतने साल से यहाँ पे कार्यरत हैं और कोविड के कार्यकाल में उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। एक डॉक्टर के कंधे से कंधा मिला के उन्होंने साथ दिया है, लेकिन उनका न तो स्वास्थ्य बीमा दिया गया है और न उनको प्रोत्साहन राशि जो 10,000 उनको शासन द्वारा बोली गई थी वो भी नहीं दी गई है। और उनका जो मानदेय है अभी 1800, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनका यह है कि हमारा 18,000 एक मानदेय फिक्स कर दिया जाए। एक तो ये मांग। दूसरी हमारी श्रमिकों की मांग है। सबसे बड़ी बात है कि श्रमिकों का जो रोज़गार में काम करते हैं उनको पूरा दिन का रोज़गार ब्लॉक से स्तर से नहीं मिल पा रहा है, जबकि ब्लॉक में ये मानना है कि 100 दिन का सरकार रोज़गार देगी, लेकिन वो 40 दिन पे सीमित हो जाते हैं, जिसका नुकसान ये हो रहा है कि उन गरीब महिलाओं का, उन बच्चों का आपका श्रम कार्ड नहीं बन पा रहा है, क्योंककि श्रम कार्ड की वैधता है 90 दिन। या तो सरकार उस श्रम कार्ड की वैधता को 45 दिन करे, तब जाकर उनको फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो उसको रोज़गार गारंटी में ब्लॉक स्तर पर ये रखा जाए कि उनको पूरे 100 दिन का गारंटी का काम दिया जाए। इसी वजह से उनका श्रम कार्ड नहीं बना और योजनाएं नहीं मिल पा रही। आज जितनी विधवाएं माता हैं उनको श्रम कार्ड के माध्यम से जो बच्चों की बालिकाओं की पढ़ाई के लिए पैसा देना था, उनकी फाइलें बंद पड़ी हुई है। और हमारे थराली ब्लॉक में कम से कम 100 श्रमिक कार्ड बनने हैं, लेकिन श्रम विभाग द्वारा हम कई बार गए हैं उनके पास, लेकिन उन्होंने आज तक यहाँ पर पैरवी नहीं की। हम ये चाहते हैं कि महीने में, प्रत्येक महीने में प्रत्येक ब्लॉक में एक श्रम विभाग एक शिविर लगाए और हमारी जॉब कार्ड, हमारे श्रमिकों के ब्लॉक स्तर पर जॉब कार्ड बनाए। दूसरी बात, हमारे ग्राम प्रधानों की बात रही है। कोविड काल में हमारे ग्राम प्रधानों ने पूरे कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है और जो बाहर से हमारे प्रवासी आए उनको उनने साथ दिया है और कोविड में जो वो थे उनके साथ काम किया है। लेकिन उनकी एक ही मांग थी कि हमको एक सम्मान दिया जाए, लेकिन उनने और कुछ देने के बजाय सम्मान तक उनको नहीं दिया। तो वो सम्मान उनका दिया जाए और आशाओं का पूरा जो उनकी मांगे हैं वो दिया जाए और हमारी क्षेत्रीय रोज़गार जो रोज़गार परक है उसको पूरा रोज़गार 100 दिन का सरकार दे। ये जो है भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में भवन एवं सन्निर्माण संगठन की जो पिंडर मंडल हमारा तय हुआ है, जिसमें नारायणगढ़, थराली और देवाल के
जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनके जो संगठन यहाँ पर ब्लॉक स्तर पर बनाए गए हैं उनके माध्यम से सभी जगहों से महिलाओं, पुरुषों और जो भी सक्रिय कार्य करने के लोग हैं उन लोगों को एकत्रित करके ये ज्ञापन जो है शासन को दिया जा रहा है, जिसमें जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उन मजदूरों के कुछ खास मांग है। उसमें खास तौर से अगर रोज़गार गारंटी की बात करो तो बात की गई थी, रोज़गार गारंटी के जो नियमावली थी उसमें श्रम कार्ड की बात की गई थी। आज भी हमारे थराली ब्लॉक में 15 कार्ड भी पूरे नहीं बने हैं 22 सालों के। उसका कारण यह है कि पूरी एक ही आईडी पूरे चमोली जिले में श्रम विभाग संभाल रहा है। उस आईडी पर कितने लोग अपना श्रम कार्ड बना पाए हैं वो हमारे सामने स्पष्ट है। उसके बहुत सारे लाभ थे जो आज तक लोगों को 0% देखने मिले हैं। बेटियों की शादी में उसमें 51,000 की बात की गई है, बहुत सारे लोग जिनका बना है, कुछ लोगों को उनको मिल रहा है, लेकिन 90% लोग आज भी छूटे हुए हैं। उसमें जो इंश्योर्ड की बात की गई थी कि काम के दौरान लोगों को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा, लेकिन उस श्रम कार्ड की बाध्यता सामने आती है। उसमें बिना काम के अगर कहीं कोई ट्रैवल कर रहा है किसी स्थिति में, अगर उसको कोई क्षति हो जाती है, उसमें 2 लाख की बात की गई थी, वो आज भी जस का तस पड़ा हुआ है। कारण वही है कि श्रम कार्ड नहीं बन रहा है। इसके अलावा बच्चों को वजीफे की बात की गई थी, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात की गई थी, मशीनरी देने की बात की गई थी, बहुत सारे जो इक्विपमेंट थे आपके कारपेंटर के थे या टेक्निकल के थे वो नहीं उपलब्ध हो रहे। उसके पीछे कारण सिर्फ ये है कि श्रम कार्ड नहीं है, और श्रम कार्ड ना होने का कारण है कि एक ही आईडी पूरे में चल रही है। तो हमारा निवेदन सरकार से रहेगा कि श्रम कार्ड को बनाने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम हफ्ते में 2 दिन या 15 दिन में 2-3 दिन का समय दें और लोगों के श्रम कार्ड बनाएं। खबर भारतवर्ष के लिए थराली चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।